एडवोकेट सम्मानीय श्रेष्ठी श्री अंकुल अरिया आईएएस एवं समस्त अलिया परिवार, जोरदार तालियां बजाएं अलिया परिवार के लिए जिन्होंने पूरे भारत में ललितपुर का नाम किया। दूसरे श्री सम्मानीय श्रेष्ठी संगई अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, रूपेश कुमार जी, अखिल कुमार जी, अंकित कुमार जी, मिनी के जन्मदिन पर समस्त जाखलौन परिवार, दोनों परिवार आए और परम पूज गणाचार्य श्री के चित्तनावन और दीप प्रज्वलन कर पुण्यार्जन करें। हेलो हो ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो। हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो। और एक एक परिवार वाले आएंगे। पहले अलिया परिवार वाले आए, पहले जागलौन वाले आए और परम पूज आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ लें, इस भावना से कि पुण्य फला गुरु चरणों में। गुरु चरणों की धूली जो हम मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूली जो हम मिल जाए रे, उसके जीवन में हो, उसके जीवन में नहीं दुख सताए रे, गुरु चरणों की धूली जो पर मिल जाए रे। और माँ जिनवाणी भी समर्पित करेंगे। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। अब अलिया परिवार से हमारे श्रेष्ठी जन और माँ शक्ति आ जाएं और इसी तरफ से नीचे आ जाएंगे हमारे जाखलौन वाले संगई परिवार, सीधे आ जाएं। ओ मैंने गुरु के, ओ मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे, सौभाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे, अभाग्य हमारे। मैंने गुरु के, ओ मैंने गुरु के, मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे। गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे तुम्हें गुरु चरण। हमारे संगई परिवार का सम्मान हमारी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के हटा मंदिर के प्रबंधक सम्मानीय श्रेष्ठी भगवान दास जी के अलगवा, सेठ कपूर चंद जी लागौन और शिक्षा मंत्री संजय जी और निर्माण प्रमुख दादा गुरु शील चंद जी अनौरा और दिगंबर जैन समाज पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष श्री कामरेड जी, आज जिनका जन्मदिन है वो भी आए और सम्मान करें और परम पूज आचार्य श्री को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ले लें।
अब हमारे श्रेष्ठी अलिया परिवार का सम्मान हमारे श्रेष्ठी लोग करेंगे। शीघ्रता करें। सभी श्रेष्ठी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथों का श्रीफल बना लें। संपूर्ण समाज की ओर से परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटसा नमन करते हुए विनम्र निवेदन है, परम पूज्य आचार्य श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार पंच परमेष्ठी मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सीता, नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो वत्सायणम, ओम नमो लोय सव्वसाउनम, ओम नमो लय सर्वसाहुणम, ओम नमो लोय सव्वसाउनम। ओम नमो लय सर्वसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में कर लिया,
को स्वयं ही प्रखर कर लिया। इतना हो जाया ये कर दिया। वीतरागी प्रभो है महावीर जिन। इतना की पीर जिन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कई तरह है बिना हो नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर राज को ज्योतिका पर हुए। हे विराग गुरु लो विरागी नयन। हे विरागी गुरु तो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कई तरह बिना हो नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कई चरण में बिना हो नमन। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। रंग पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। रंग पूजाचार्य गुरु श्री विराट गति गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्याचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। हंसना अच्छी आदत है। हंसना अच्छी आदत है, इसमें छिपी इबादत 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 है। खुशियाँ भरी नजाकत है, खुशियाँ भरी नजाकत है। खुशियों भरी नजाकत है, खुशियों भरी नजाकत है। हंस सकते इंसान यहाँ, हंस सकते इंसान यहाँ, नहीं गधों का काम यहाँ। हंस सकते इंसान यहाँ, नहीं गधों का काम यहाँ। तन मन हो स्वस्थ हो, तन मन हो स्वस्थ, ये सभी बताए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब जागट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हंसना अच्छी आदत है, इसमें छिपी इबादत है। हंसना अच्छी आदत है, इसमें छिपी इबादत है। खुशियाँ भरी नजाकत है, खुशियाँ भरी नजाकत है। खुशियों भरी नजाकत है, खुशियों भरी नजाकत है। खुशी जहां भी मिले खुश होकर के लो। खुशी जहां भी मिले खुश होकर के लो।
बहुत समय तक संभाल करके रखो। गम जहां भी मिले खुश रहो, लो नहीं, खुश रहो, ज्यादा समय तक दिमाग में न रखो। गम जहां भी मिले खुश रहो, ज्यादा समय तक दिमाग में न रखो, क्योंकि गमे दिल बीमारी की जड़ है। क्योंकि गमे दिल बीमारी की जड़ है और खुश दिल बीमारी की दवा है। खुश दिल बीमारी की दवा है। अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट तो दे सकते हो, इसमें क्या जा रहा है? कौन से पैसे लग रहे हैं? आप एरोप्लेन में बैठिए, वहां एयर होस्टेज होती है, और जब आपके सामने आते हैं, वो सामने आती हैं, तो किस तरह से मुस्कुराते हैं कि तुम भी उन्हें देख करके मुस्कुरा जाओ। मुस्कुराना एक बीमारी है, कोरोना जैसी। मुस्कुराना एक कोरोना जैसी बीमारी है। तुम मुस्कुराओ, तुम्हें देख करके सब मुस्कुरा देंगे, चाहे उन्हें उसका अर्थ मालूम हो चाहे ना मालूम। एक बार मैं टीकमगढ़ में प्रवचन कर रहा था और आचार्य श्री सामने बैठे थे। हमने कोई एक व्यंग सुनाया तो सारी हंस रहे थे। जब हमने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री आपको किस बात पर हंसी आई? तो आचार्य जी बोले हमें खुद नहीं मालूम। तो हमने कहा जब आपको मालूम नहीं तो आपको हंसी कैसे आई? बोले सारे लोग हंस रहे थे इसलिए हमने भी हंस लिया। तो हमने कहा सारे लोगों की तो समझ में आई। और हमने एक व्यंग सुनाया था ज्ञान के ऊपर कि व्यक्ति को ज्ञान जरूर होना चाहिए। और वो व्यंग सुनाया था कि जब वो एरोप्लेन में पहली बार कोई गांव वाला व्यक्ति बैठा तो बस में आया था गांव से शहर, और शहर से एरोप्लेन पकड़ना था, और एरोप्लेन में पहली बार बैठा और बस में बैठ करके आया था यात्रा करके। तो उसकी बस की घटनाएं उसे मालूम थी। जब वो बैठ गया तो उसने पायलट का दरवाजे की बेल बजाई, और बेल बजाई तो पायलट निकल करके आया। उसने पूछा क्या बात है? बोला भाई साहब आपने एरोप्लेन में अच्छी तरह पेट्रोल भरवा लिए। पायलट को तो गुस्सा आ गया, अरे तुझे बैठना है कि पेट्रोल भरवाना है? गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने पर पायलट बोला तू अपनी सीट पे बैठ, तो ये यात्रा करनी है कि पेट्रोल देखनी है? बेचारा बैठ गया। पेट्रोल तो बता ही नहीं कि भरवा ली कि नहीं भरवा ली, डांट और दिया। तो टेंशन में आ गया। वो 5 मिनट बैठा होगा, अभी प्लेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर वो गया और फिर उसने बेल बजा दी। जब बेल बजा दी तो उसने फिर कहा कि साहब प्लेन सब ठीक ठाक तो है? फिर उसे गुस्सा आ गई। दूसरी बार वही व्यक्ति खड़ा था तो उसे गुस्सा आ गई। तो उसने कहा कहाँ से आए हो? बोले गांव से आए हैं। बोले अब चुपचाप बैठो, आपको ज्यादा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, यात्रा करनी है यात्रा करिए। और डांट करके उसे भगा दिया। अब 5 मिनट बाद वो और ही ज्यादा बेचैन हुआ तो उसने आकर के फिर बेल बजा दी। और अब की बार बेल बजाई तो सामने पायलट तो रसीद करने के लिए तैयार। उसने हाथ ही उठाया था तो उसने कहा भाई साहब रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। क्या बात सुने? बोले अभी हम अपने गांव से शहर तक आए थे तो बस बीच में रुक गई, बंद हो गई। तो हम लोगों को आधा घंटे धक्का देना पड़ा था। हम ये कहना चाहते हैं तुम्हारा प्लेन कहीं रुक गया ना, तो हम धक्का देने वाले नहीं हैं, आधा घंटे परेशान होके आए। तो बताना ये था कि ज्ञान होना जरूरी है। ये प्लेन है और वो बस थी। सारे लोग हंसे,
सारे लोग हंस करके और हंस करके शांत हो गए, तो आचार्य श्री भी हंस दिए। हमने आचार्य श्री भी, आचार्य श्री आप क्यों हंसे थे? बोले सारे लोग हंस रहे थे इसलिए हमने भी। हमने सारे लोगों की तो समझ में आई थी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। बोले मेरी समझ में आई हो या ना आई हो, अगर हमने हंस लिया तो सारे लोग यही समझेंगे कि मेरी भी समझ में। तो हमने हाथ तो ठीक है। हंसना एक बीमारी है। हंसो हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी। अगर तुम खुश हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, बैठ अकेले रोना होगा। और अगर तुम रो तो कोई भी तुम्हारे साथ रोने नहीं आएगा। हंसो तो सब हंस लेंगे। जैसे कोरोना की बीमारी एक को हुआ तो पूरे घर को हुआ। हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, बैठ अकेले रोना होगा। किया कर्म जो तुमने आकर, उससे तुम्हें ही ढोना होगा, कोई दूसरा उसे नहीं भोगेगा। इसलिए हंसना एक इबादत है। आप कहेंगे हास्य एक कषाय है। ध्यान दें, हास्य कषाय हो सकती है, लेकिन प्रसन्नता कषाय नहीं है। प्रसन्नता शुभोपयोग का लक्षण है। जिसमें प्रसन्नता है, जो शुभोपयोगी है, जो धर्म का चिंतन करने वाला है, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। ये लक्षण है। शुभोपयोग का लक्षण प्रसन्नता है, हंसना नहीं। हंसना के मतलब यहां कषाय बताई है, दूसरे के ऊपर हंसना, तब कषाय है। और स्वयं अपने गुणों का चिंतन करके प्रसन्न होना कषाय नहीं है। इसलिए हंसने हंसने में भी अंतर है। दूसरों के प्रति, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हंसना, हंसी करना, उनकी आलोचना करना, नीचा दिखाना, अहंकार दिखाना, ये कषाय हो सकती है, लेकिन प्रसन्नता कषाय नहीं है। कल भक्तामर का समापन हुआ। 48 छंद आपने बड़े मनोयोग से पढ़े। कई बच्चों ने 48 छंद को कंठस्थ कर लिया। विचार करिए, आज उन्होंने जो कंठस्थ कर लिया है, उनकी जिंदगी भर के लिए पूंजी हो गई। एक बार बचपन में एक बार कंठस्थ कर लिया जाए, आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। जब हम 9 साल की उम्र के थे, तब पाठशाला जाते थे। मंदिर में पाठशाला जाते थे और हमें भक्तामर याद कराया गया। हमने 4 छंद याद किए, ज्यादा नहीं। 4 छंद के बाद हम पाठशाला फिर गए नहीं। 4 छंद मुझे, हमने दीक्षा ली तब तक याद थे। अब तो पूरे याद हैं। अब तो पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाते हैं। कई लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाते हैं। जब एक बच्चे से पूछा, बच्चा 2 साल का था, 2.5 साल का बच्चा, और 2.5 साल के बच्चे को 150 तक गिनती याद थी। तो एक व्यक्ति का मित्र आया, उसने कहा बच्चा बहुत होशियार है, आपका बच्चा, इसे 2.5 साल में 150 तक गिनती याद है। बोले काहे की गिनती याद है, स्कूल थोड़ी जाता है। बोले फिर कैसे याद है? बोले चैनल बदलता रहता है, बैठा बैठा रिमोट लिए, वो चैनल बदलते बदलते इसे गिनती याद हो गई। स्कूल नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है कि वे बच्चे छोटे छोटे, हमारे बच्चे छोटे छोटे, जो जिन्होंने 48 छंद याद कर लिए, ये इनकी पूंजी बन गई। ये कभी भी भक्तामर का पाठ कर सकते हैं, कभी भी तुम्हें सुना सकते हैं। मैं एक जगह था, वहां हमने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को भक्तामर सिखा दिया। खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा में बहुत सारे बच्चों को भक्तामर सिखा दिया। लगभग
25 से 30 बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने 48 छंद कंठस्थ याद करके सुना दिए। जब वहां सामूहिक भक्तामर पाठ होता था, वहां पहले शुरू में भक्तामर को घर घर करने का प्रण किया गया। लगभग 200 लोग एकत्र हुए और 200 लोगों ने अपनी एक वो बनाई, कंपनी बनाई, और कंपनी बना करके प्रत्येक 14 को 200 लोग एक जगह इकट्ठे होते थे एक घर में, और वहां जाकर के 1 घंटे 2 बार भक्तामर का पाठ किया करते थे। तो वे जितने छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको बुलाते थे, बोलो तुम आओ तुम पढ़ना। तो बड़े बड़े लोगों को तो याद नहीं था, वो लोग देख के पढ़ते थे, और छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्हें कंठस्थ याद था, उन्हें देखना भी नहीं पड़ता था और शुद्ध भी पढ़ते थे, दोनों बातें थी। और उन्हें देखना भी पड़ता था और शुद्ध भी नहीं पढ़ते थे। तो बच्चे पढ़ते थे। तो बच्चे लोग बोले महाराज ने भक्तामर हमें थका दिया, मेरे मजे हो गए। हमने क्यों? बोले हम जाते हैं तो लोग खूब नाश्ता कराते हैं, हमने देख लो भक्तामर का फल। तो वो एक बार पढ़ते हैं, बोले वहाँ जाते हैं नाश्ता होता है, आराम से आते हैं। कहने का मतलब बच्चों ने याद किए हैं और समय पर सुनाएंगे। ऐसा नहीं है बच्चे सुनाएंगे नहीं, कल के बाद उन बच्चों से सुनेंगे, आपके सामने वो सुनाएंगे भी। आइए आज 48 छंद के बाद जो 4 छंद हैं वो पढ़िए। जो 4 छंद हमने जयपुर में इन्हें देखा था, और जयपुर में थे, हमने उन्हें शुद्ध करके आपके सामने रखा है। आप ये छंद देखिए। छोटी किताब में अर्थ सहित नहीं है, बड़ी किताब में अर्थ सहित है। ओम आदिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन, ओम आदिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन, क्लेशम धनुष्व कुरुनः सुयशः प्रतापम, क्लेशम धनुष्व कुरुनः सुयशः प्रतापम, इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योगिन, इक्ष्वाकुवंश रिपुमर्दन दिव्य योगिन, दुष्ट ग्रहादि कृत विघ्न विनाश दक्षा, दुष्ट ग्रहादि कृत विघ्न विनाश दक्षा। बढ़िए। क्लियर? सरल है। अर्थ देखिए, ओम आदिनाथ। ओम माने श्री, श्री आदिनाथ। मरुनंद, मरु देवी के पुत्र। जिनेश्वर, जिनों के ईश्वर। अरहंत, अरहंत भगवान। हे जिनेश्वर, अरहंत भगवान,
मरुनंद के श्री आदिनाथ। क्लेशम तनुस्व, क्लेश, हमारे क्लेश को, दुखों को, पीड़ा को तनुस्व उन कहते हैं। तनक सी ला, तनक सी, तनक माने थोड़ी। क्लेशम तनुष्य, हमारे क्लेश को थोड़ा करो, कम करो, मेरे क्लेश को कम करके कुरु कीजिए ना हम सबको सुयशा, यश और प्रताप कीजिए। हमारे क्लेशों को दूर करके हमारे जीवन में यश और प्रताप को कीजिए। प्रताप माने ताकत और यश माने प्रशंसा। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे जनेश्वर, मरुनंद आदिनाथ भगवान, आप मेरे क्लेश को कम करके सुयश और प्रताप को कीजिए। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंशी आप, इक्ष्वाकु वंशी आप, रिपु शत्रुओं का मर्दन करने वाले। हे भगवान, आप शत्रुओं का मर्दन करने वाले दिव्य योगिन, दिव्य योगी, दुष्ट ग्रहादि, दुष्ट जो ग्रह हैं हमारे ऊपर, जो दुष्ट ग्रह हैं, कृत विघ्न, उनके द्वारा जो विघ्न किए जाते हैं, विनाश दक्षा, आप ही उन विघ्नों को नाश करने में समर्थ हैं। मेरे उन विघ्नों को नाश कीजिए, क्योंकि आप ही दुष्ट ग्रह जो हमारे ऊपर आ जाते हैं, उन ग्रहों को नाश करने में आप ही समर्थ हैं। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे जनेश्वर आदिनाथ भगवान, मेरे क्लेश को कम करके, मेरे क्लेश को कम करके मेरे हम सबको सुयश और प्रताप कीजिए। हम सबको सुयश और प्रताप कीजिए, क्लेश को कम करके। हे इक्ष्वाकु वंशी, आप शत्रु को मर्दन करने वाले हैं, दिव्य योगी हैं। दुष्ट ग्रह आदि, दुष्ट ग्रह आदि के द्वारा कृत किए गए विघ्न मेरे ऊपर विनाश दक्षा, आप उनको नाश करने में समर्थ हैं। उनको नाश करिए और हमारे क्लेश को नाश करिए और हमें सुयश और प्रताप कीजिए। कितनी बढ़िया बात लिखी है। अगर आप भक्तामर में ना पढ़ें तो अलग से भी ये पढ़ सकते हैं, अलग भी भगवान के सामने अपनी भावना रख सकते हैं। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, दुष्ट ग्रहों द्वारा विघ्न उनको नाश करने में आप समर्थ हैं। हे इक्ष्वाकुवंशी दिव्य योगी, कर्म रूपी शत्रुओं का मर्दन करने में और दुष्ट ग्रहों को नाश करने में आप समर्थ हैं। मेरे दुखों को, मेरे क्लेश को कम करके मुझे यश और प्रताप कीजिए। क्लियर? आज समझ में आ रहा है? क्लियर? आइए दूसरा चरण पढ़ते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चारों करना है। कष्ट प्रणाश दूरी तौग समय कहे तू। पहले इसकी जाप और पढ़ लें। इसकी जाप है ओम श्रीम ह्रीम कृति मुख मंदिरे स्वाहा। अब ये बड़ी किताब में, छोटी में है। ओम श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। इसको जब हम ये जाप करते हैं, जब हमें कहीं कोर्ट में जाना है, कहीं कोई कस्टमर के सामने जाना है, अथवा कोई व्यापारी के सामने जाना है, अथवा कोई अधिकारी के सामने जाना है और अपने कार्य को करवाना है, अपनी बात को मनवाना है। आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना है,
और अपनी बात को विद्यार्थियों को मनवाना है, आप ये वाली जाप करके जाइए, आपकी बात सामने वाला स्वीकार करेगा, मानेगा। ये वाली जाप है और इसका फल दिया है सुयश प्रदायी। इसका फल है जब हम ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में ये छंद पढ़ते हैं, ये भाव रखते हैं, उस व्यक्ति को यश प्राप्त होता है, सब जगह प्रशंसा प्राप्त होती है। आइए अब अगला देखते हैं। पद्यानुवाद भी है, अब तुम्हारे पास है नहीं है, फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए छंद ही पढ़िए। कष्ट प्रनाश दूरी तौग समय कहे तू, हे तू। छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, द्विवचन हो जाएगा। बड़ा ऊ बोला तो द्विवचन हो जाएगा, जबकि दो हेतु है नहीं है, एक ही हेतु है। कष्ट प्रनाश दूरी तौग समय कहे तू, हे तू। रंभो निधौ निपतताम भविनाम सिद्धम, रंभो निधौ निपतताम भविनाम सिद्धम। ध्यानाग्निनेय विधि कर्म समिंधनानाम, ध्यानाग्निनेय विधि कर्म समिंधनानाम। भस्मीकृते प्रणवनाथ नमोस्तु तुभ्यं, बढ़िए। क्लियर, सरल है और बहुत अच्छा भावार्थ देने वाले हैं। भाव देखिए, कष्ट प्रनाश है भगवान, कष्टों को नाश करने में। हमारे शरीर में, परिवार में, व्यापार में कोई भी कष्ट हो, आखिर नाश कौन करेगा? आ जाओगे वहीं भगवान के पास, उन्हीं की स्तुति है। सब जगह घूम करके आओगे तो वहीं आ जाओगे, पहले ही वहां आ जाओ, सब जगह घूमने ही नहीं पड़ेगा। हम घूमते सब जगह, पहले सब जगह ट्राई करते हैं, जब फेल हो जाते तो यहाँ आ जाते। इसलिए पहले ही आ जाओ, फायदे में रहोगे, कहीं जाने नहीं पड़ेगा। कष्ट को नाश करने में, दुरित, दुरित माने दुख, दुख रूपी यानी पाप रूपी दुखों को शमन करने में, सम एक हेतु, आप ही कारण हो। पापों को शमन करने में, कष्टों को नाश करने में आप ही एक कारण हो। आपके द्वारा ही पापों का शमन होता है, आपके द्वारा ही कष्टों का नाश होता है। कष्टों को नाश करने में, पापों को, दुखों को शमन करने में आप ही एक कारण हो। रंभो निधौ, रंभो निधौ निपतताम, समुद्र में गिरे हुए, भविनाम, समुद्र में गिरे हुए प्राणियों को, भवि माने भव्यों को, समुद्र में गिरे हुए भव्यों को, नाम सिद्धम, आपका नाम ही सिद्ध है, आपका नाम ही पार कराने वाला है। समुद्र में गिरे हुए, पतताम गिरे हुए प्राणियों को, भवि भव्यों को
आपका नाम ही सिद्ध है, आपका नाम ही एक हेतु है, कारण है। ध्यानाग्नि, ध्यान की अग्नि से नेह विधि कर्म, ध्यान की अग्नि से कर्म रूपी समिंधना नाम, सम ईंधना नाम, आपने कर्म रूपी ईंधन को ध्यान की अग्नि से, आपने कर्म रूपी ईंधन को भस्मीकृते, भस्म कर दिया। आपने ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया है। प्रणवनाथ, हे जिसे कहते हैं लगाव पूर्वक कहते हैं, हे भगवान आपने, हे नाथ आपने ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया है। नमोस्तु तुभ्यम, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार। कितना बढ़िया अर्थ है। कष्टों को नाश करने में, दुखों को शांत करने में आप ही हेतु हैं। कष्टों को नाश करने में और दुखों को शांत करने में आप ही हेतु हैं। संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए प्राणियों को आपका नाम ही हेतु है, पार कराने वाला है। ध्यान रूपी अग्नि से आपने कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया है, इसलिए हे नाथ आपको मेरा नमस्कार। क्लियर? अर्थ कितने क्लियर है? अब आपको ऐसा नहीं है आप अकलंक हो, एक बार सुन लोगे और याद हो जाएगा। आप निकलंक भी नहीं हो, 2 बार सुना दें तो याद हो जाए। आपको तो 100 बार सुनाओ तो भी भूल जाते हो, भुलक्कड़ हो। बस यहीं का भूल जाते हो, घर अभी तक नहीं भूले। इतने दिन से घर में जा रहे, घर नहीं भूले, न घर की कोई चीज भूले, सब चीज मालूम है घर में कहाँ रखी है। और दुकान पे पूछ लो कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, सब बताते हम। लेकिन बस जो आप बताते भाई वही भूल जाते हैं, बाकी तो सब। इसलिए तुम भुलक्कड़ भी नहीं हो। भुलक्कड़ तो हम हैं, भूल गए तो पता ही नहीं है कि घर कैसा है। और हम सबको याद रखें। महाराज कभी कोई लोग आते दर्शन किए, महाराज याद आए हमने यहाँ तुम्हें तो तीर्थंकर हो जो तुम्हें याद करें। महाराज याद करो, महाराज हम क्या याद करें, तुम याद करो, वो हमें याद कराते। तो कभी कभी लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। और हमने बता ही दिया था 4 ही लोग याद आते हैं, बाकी याद नहीं आते। एक वे याद आते हैं जो खूब भैयावृत्ति करते हैं, एक वे याद आते हैं जो 1 घंटे तक आहार में सामने खड़े रहते हैं, एक वे याद रहते हैं जो बिहार में साथ रहते हैं, और चौथे वे याद रहते हैं जो महाराज बताएं वो काम करते हैं। बाकी कोई याद नहीं रहते, बाकी तो बहुत सारे याद हैं। फिर तुम कहो कि महाराज हमें याद करो महाराज हम ललितपुर से आए हैं। हमने तुम याद करो हम ललितपुर गए थे। कभी कभी वे ही लोग याद आते हैं, वे लोग याद रहते हैं, याद नहीं आते, याद रहते हैं। सामने आ जाए तो हाँ आप ललितपुर से आए हो, मालूम जो महाराज ने जो बताया, जो काम करने वाले होते हैं। महाराज ने बताया हाँ ये काम करो, हाँ महाराज, तो वो लगे रहते हैं, सामने आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, याद रहते हैं। और एक जो आहार देने वाले सामने ही खड़ा रहता है और आहार देगा, अब 1 घंटे सामने खड़ा रहेगा तो अंदर दिमाग के कैमरे में घुसेगा ही, और कैमरे में जाके फीड हो जाएगा। और फीड हो जाएगा तो वो कभी भी सामने आएगा तो पता चल जाता है हाँ ये। तुमको हमारा नाम याद है? नाम तो बहुत मुश्किल है याद रखना, नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कोई नज़दीक होते हैं, बार बार उन्हें बुलाना पड़ता है, वो याद आते हैं, वरना नहीं रहते। और जो लोग तत्व चर्चा करते हैं, स्वाध्याय में बैठ करके घंटों तत्व चर्चा करते हैं,
ये लोग बहुत स्मरण में रहते हैं क्योंकि ये ज्ञान की बातें करते हैं और भैयावृत्ति करते हैं, भैयावृत्ति में सामने रहते हैं। इसलिए साधुओं की सेवा में लगिए। तुम तो 4 महीना सेवा करोगे लेकिन साधु को 40 साल तक याद रहोगे। बहुत बड़ी बात है। सेवा कितनी करोगे बताओ? 4 महीने भी कर नहीं पाओगे, 4 महीने भी इधर उधर खिसक जाओगे। ये गौ शिखर जी जा रहे हैं, कोई महावीर जी जा रहे हैं, कहीं आगरा जा रहे हैं, सब जगह जाते हैं कि नहीं? 4 महीने भी सेवा कर नहीं पाओगे और 4 महीने भी आहार दे नहीं पाओगे। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। मैं फिरोजाबाद में था, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है पूती भैया, कहते हैं पूती भैया। किताब पुस्तक की दुकान है बहुत बड़ी। मेरा चातुर्मास हुआ 2016 में। तो उन्होंने क्या किया, 2 चौके वाले बुलाए और कहा 5 महीने के लिए जब तक यहाँ महाराज हैं तब तक चौका लगा। बोले हम महाराज को भी आहार कराएंगे और हम भी भोजन करेंगे। उनकी बहुएं बड़ी खुश होगी, हमें बनानी नहीं पड़ेगा, हमें तो आहार देना है, वो करना है, चले जाना है। धोने वाले लगे हुए हैं, बनाने वाले लगे हुए हैं। तो बहुएं बड़ी खुश हो गई, पूरा परिवार खुश हो गया। पूरा परिवार घर से नहा धो के आता, पूजन करता और पूजन करके प्रवचन सुनता, सीधा बड़गान करने में खड़ा हो जाता। 5 महीने तक उनका चौका वहां लगा रहा। बोले हमें भोजन करना है, हमें भी तो भोजन करना है। और ऐसा एक जगह और देवली में और हुआ था। उन्होंने कहा हम यहीं चौका लगाएंगे, यहीं पूरा परिवार आ जाएगा, वो भी भोजन करेगा, हम भोजन कराएंगे। आप कितना भोजन करोगे? करते तो हमें, आप तो थोड़ा सा आहार लेते हो और हमारा तो इतना बड़ा परिवार है, पूरा परिवार भोजन करेगा, तो हम वहीं पर क्यों ना भोजन करें। तो उन्होंने ऐसा विचार किया और विचार करके रोज पड़गान करते। वे छोटे छोटे बच्चे, उनके सारे बच्चे आहार देते, सारी बहुएं आहार देती, सारे बड़े बच्चे भी आहार देते और खुद भी आहार देते। हम देखो ये है परिवार, ऊपर से लेके नीचे तक सब आहार देते, सबको आहार देना आता। सीख गए वो 4 महीने। तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं कि 4 दिन 10 दिन चौका लगाया, कभी कभी यहाँ भी चौके लगाते हैं तब, और 10 दिन में तो वो उनकी हाँफनी खुल जाती है, 10 दिन में सांस खुल जाती है उनकी। जबकि महाराज लोग 17 है और 10 दिन में तो उनकी सांस फूलने लगती है। लेकिन विचार करो, उस व्यक्ति ने 5 महीने तक चौका लगाया और डेली लगाया। ऐसा नहीं कि कोई भी दिन गैप हो जाए, कोई भी दिन गैप नहीं। उसके यहाँ सूतक लग गया, उसके यहाँ शोर हो गई, तो वही तो हार नहीं देंगे, चौका तो लगेगा। बोले हम ही तो हार नहीं देंगे और लोग हार देंगे, लेकिन चौका चलेगा। ऐसा बहुत कम लोगों में विचार आ पाता है, बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं। और निश्चित है ऐसे व्यक्ति बहुत संपन्न भी है, बहुत संपन्न। और वहां पर भी राजा खेड़ा में भी था। राजा खेड़ा में तो एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अगर हमारे नगर में महाराज हैं और हमारे घर में चौका नहीं लगा, चाहे महाराज आए चाहे नहीं आए, हमारे घर में चौका नहीं लगा, उस दिन हम भोजन नहीं करेंगे। महाराज होना चाहिए, महाराज हैं, चौका नहीं लगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब एक दिन उनकी पत्नी को जाना था आगरा, तो पत्नी तो चली गई, तो वो अपने दूसरे रिश्तेदारों को कहेगी कि तुम चौका लगा लेना, नहीं तो भी भोजन नहीं करेंगे। आखिरकार दूसरे लोगों ने चौका लगाया, हम लोग वहां थे, और दूसरे लोगों ने चौका लगाया, दूसरे दिन उनकी पत्नी आ गई। तो कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे लोग हुए। और देखिए उनकी भावना, वे आज मुनि बने हुए हैं। थोड़े दिन पहले, करीब 4-6 महीने पहले वे मुनि बने। ऐसी भावना, स्वाध्यायी थे, बहुत ही स्वाध्यायी थे।
कभी कभी ऐसी घटना देखी है, महाराज बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में भर्ती और चौका घर पे चौका लगना चाहिए, महाराज है वहाँ नगर में, महाराज है, चौका नहीं लगेगा हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे। उस पत्नी ने घर पे चौका लगाया, वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं आगरा में। ऐसी हमने देखा, ऐसी भी भावना होती है लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कोई विशेष पुण्यवान होते हैं, उनके मन में ऐसी भावना होती है, और ये भावना एक प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी है। हम रोज भोजन करते हैं, हमारे घर में रोज भोजन बनता है, क्यों ना हम भोजन वाला लगा के लो, पहले तो चौका ही लगाए, नहीं लगाते तो भोजन वाला लगा दिया, तो रोज आहार दो। लोग आश्चर्य करेंगे, पूरे नगर के लोग आश्चर्य करेंगे, यह आश्चर्य, भोजन तो तुम्हारे यहाँ बनता ही है। तो इसलिए ऐसी भावना प्रेरणादायी होती है, तो हमें ऐसी भावना का बड़ा सम्मान और आदर भी रखना चाहिए, और मन में ये भाव करना चाहिए ऐसी ही भावना हो। आइए इसकी जाप है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अरहम नमः। ये समाधि के लिए है ये जाप। अगर हमारे मन में तनाव हो, घर में कलह हो, तब ये वाली जाप हमारे मन को शांत करती है और कलह को नाश करती है। सर्व दुख विनाशक इसका फल है। आइए तीसरा छंद देखते हैं। तुम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, तुम विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग, उच्चाटनादि सकलान मदिजात दोषान, मंत्रस्थिते सपदि नाशय देव देव। पढ़िए। क्लियर? तुम विश्वनाथ, हे भगवान आप विश्व के नाथ हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वोत्तम है, आपसे ऊपर कोई भी मानव नहीं है। पुरुषोत्तम वीतराग, आप सारे राग से रहित हैं। हे भगवान कथिता शिव सिद्धि मार्ग, आपने ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि का, मोक्ष की सिद्धि का मार्ग बताया है। आपने ही शिव सिद्धि, शिव माने मोक्ष, मोक्ष की सिद्धि का मार्ग बताया है आपने ही। उच्चाटनादि जो दूसरों के द्वारा हमारे लिए विघ्न पैदा किए जाते हैं, उन दोषों को सकलान सभी, उन सभी उच्चाटन आदि, ये उच्चाटन मंत्र आदि, मूठ आदि या कोई नजर आदि, ये सब उच्चाटन आदि यानी सब, सकलान सभी, मदिजात दोषान, जो मध्य में जो उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे जीवन के बीच में ये उच्चाटन आदि, कोई टोटके आदि या मंत्र आदि से विघ्न मेरे जीवन में आया है। मदजात, मदिजात माने बीच में, मदि माने मध्य में, मध्य में दोषान, जो हमारे जीवन में बीच में ऐसे दोष उत्पन्न हुए हैं। मंत्रस्थिते, हे भगवान मंत्र, मंत्र माने आप अपने स्वभाव में, मंत्र माने स्वरूप, आप अपने स्वभाव में
स्थित रहकर, यानी आप अपने स्वभाव में ही रहिए। आप ऐसा नहीं है उठ करके मेरे ही दोष को दूर करने आ जाओ, नहीं नहीं, आप अपने स्वभाव में स्थित रहकर सपदि नाशय, सभी को नाश करिए। हे भगवान, आप अपने स्वभाव में लीन रहकर मेरे दोषों को दूर करिए। ये नहीं कहा कि आप मेरे दूर करिए, आप आ जाओ, नहीं नहीं, आप तो कह दो हाँ महाराज आप ही आ जाओ, आप तो कह दो हमारी तबीयत खराब है आप ही आ जाओ। तो आप अपने मंत्र में, यानी आप अपने स्वरूप में अवस्थित रहकर, स्थित रहकर सपदि नाश है, वे मेरे सारे दोष शीघ्र ही, सपदि माने शीघ्र ही मेरे दोषों को नाश करिए। हे भगवान, तुम विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हैं, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम हैं, वीतरागी हैं। हे विश्व के नाथ, आपने ही मोक्ष की सिद्धि का मार्ग बताया है। उच्चाटन आदि, जो उच्चाटन यानी अब क्या क्या कहे, नजर है, दूसरे तुम्हें विघ्न डालते हैं, दुकान बांधते हैं, मकान बांधते हैं, क्या क्या करते हैं, दूसरे लोग खोटे विचार करते हैं, वो मेरे ऊपर उन्होंने जो उच्चाटन आदि सकलान, जो सभी जो दोष हमारे ऊपर दूसरों के द्वारा आए हैं, उनको मतिजात, मध्य में ही जो मेरे जीवन के मध्य में आए हैं, दोषान, जो मध्य में दोष आए हैं, मंत्र स्थिति, आप अपने स्वभाव में स्थित होकर सपदि शीघ्र ही नाशय, उनको नाश करिए। हे देव, हे देवादिदेव, उनको शीघ्र ही नाश करिए। इसमें भाव बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं, भक्तामर में तो बिल्कुल अलग जा रहे थे, और इसमें हम ये कहें ये बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ भगवान को स्मरण करके बहुत अच्छे भाव तैयार हो जाएंगे, इसलिए इनको भी आप अलग से पढ़िए, या चाहे जब पढ़िए याद कर लीजिए। इसका फल है चित्त चंचलता विनाशक, जो चित्त हमारा चंचल हो जाता है, इधर उधर बहुत विचार करने लगता है, चित्त चंचलता को रोकने वाला, और इसकी जाप है ओम जुम सह सर्वम आकर्षय आकर्षय सह जुम ओ। यद्यपि इसमें, इस मंत्र में कोई जाप नहीं थी, ना जाप थी ना फल था, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ है, हमने जोड़ा है। उसका भाव देख करके उसका फल उसमें लिखा है, और भाव देख करके ही उसमें जाप रखी है। ओम जुम सह सर्वम आकर्षय आकर्षय सह जुम ओम। ये वाली जाप से सामने वाला व्यक्ति आकर्षित होता है, आकर्षण बढ़ाने वाला मंत्र है। आप दुकान पे बैठते हैं, ये वाला मंत्र जरूर पढ़िए, सारे ग्राहक कस्टमर आकर्षित होंगे, ये वाला मंत्र जरूर पढ़िए। और खैर, अब आप अगर दुकानदार हैं तो हम दुकानदार की बहुत बढ़िया टिप्स दे सकते हैं कि कैसे दुकानदारी बढ़ती है। हाँ बोले जी बता दूँ, नहीं जी अभी बतानी नहीं है, वो तो सिर्फ व्यापारियों के लिए है, जो दुकान करते हैं उनके लिए। इसलिए ओम जुम सह सर्वम आकर्षय आकर्षय सह जुम ओम। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति को ही आकर्षित करना है तो उसका नाम भी रख सकते हैं, ओम जुम सह नाम रख करके आकर्षय आकर्षय सह जुम ओम, ऐसा भी बोला जा सकता है। और सर्वम आकर्षय आकर्षय, जब सब है तो सर्वम बोल दीजिए, किसी एक को करना है उसका नाम ले लीजिए। बोले मेरे वे मेरी बात मानते नहीं है, ये वाली जाप करो मान जाएंगे, धीरे धीरे मानने लगेंगे। तो ये उसकी जाप है। आइए अंतिम छंद देखते हैं। यो मान तुंग यति नाम कृत बीज मंत्र, यत्र स्फुरत किरण पूजित पाद पीठ, सद्भक्ति भाव नत मौली सुरा सुरादि, सद्भक्ति
भाव नत्न मौली सुरा सुरादि वंदे प्रभो हर मदीय त्वदीय मम ही। बढ़िए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं, हमें बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए हम इनको ले आए और ले आए, इनको प्योरीफाई किया, शुद्ध किया, एक एक शब्द शुद्ध किया जो बिल्कुल ऐसे ही मिले थे जैसे कि होना मासी धम। क्या लिखा है? होना मासी धम, और लिखा था ओम नमः सिद्धम। लिखना ये था और लिखा मिला क्या? होना मासी धम। अब तुम पढ़े लिखे हो तो सही कर लो, नहीं तो फिर कहो बाप बड़े नाम। अगर पढ़े लिखे हो तो सही कर लो इसे, और नहीं पढ़े लिखे हो तो क्या कहोगे? तो फिर तुम्हारे लिए कहा जाएगा ओना मासी धम। तो फिर इसका मतलब यही है कि तुम यही नहीं समझ पा रहे ये क्या लिखा है, तो उसको जब मिला के पढ़ो ना, सही तरीके से पढ़ो तो सही समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें जो लिखे मिले थे, इधर का अक्षर उसमें मिल गया, उधर का उसमें लिख गया। बोले आज बाजार बंद रखा गया, और आज बाजार बंदर खा गया। आज बाजार बंदर खा गया। लिखा ये था आज बाजार बंद रखा गया। अब इधर का इधर मिला दिया, इधर का उधर मिला दिया, और ऐसे अर्थ अलग निकल आए। ऐसे ही हमें ये मिले थे। अब हमने बहुत गौर से उनको सुधारा, एक एक अक्षर को इधर से उधर पूरा जोड़ करके उसका अर्थ निकाला, एक एक अर्थ निकाला, और अर्थ निकाल करके फिर उसके भावार्थ निकाले, फिर पद्यानुवाद बनाया। बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, तब जा करके ये शुद्ध हुई। अब हमने इतनी मेहनत की तो फिर हमने कहा आप सबको ये बता ही दें जो जिसमें बढ़िया भाव दिया है, इसलिए ये छंद इस पुस्तक में रखे। और ये कह दिया ये विशेष छंद है, ये 48 छंदों में है ऐसा नियम नहीं है, लेकिन छंद बहुत बढ़िया है। स्तुति कोई सी भी हो उसमें भगवान का गुणगान होना चाहिए, और जितना बढ़िया भाव दिया जा सकता है उतनी ही बढ़िया स्तुति हो जाती है। यो मान तुंग, जो मान तुंग के द्वारा, यति नाम यति के कृत माने द्वारा बनाया गया बीज मंत्र। यह जो बीज मंत्र है, यह स्तोत्र है, ये आदिनाथ ये आचार्य मानतुंग के द्वारा बनाया गया। ये त्रस्फुरत किरण पूजित पाद पीठ, जिनके चरणों की पाद पीठ भी पूजनीय है, जिनके किरण पूजित, यत्र स्फुरत किरण पूजित पाद पीठ, जिनके पाद पीठ माने सिंहासन से जिससे कि किरणें स्फुरायमान हो रही हैं, ऐसी पाद पीठ भी कैसी है? पूजित है, पूजनीय है। चरणों का आसन भी जिनका वंदनीय है, उन आदिनाथ भगवान का स्तोत्र आचार्य मानतुंग के द्वारा बीज मंत्र रूप बनाया गया है। सद्भक्ति भाव, सच्ची भक्ति भाव से नत मौली, नमन करता हुआ मौली, सुरा सुरादी, जिनके मुक्तों में मणि लगी होती है, ऐसे देवों के द्वारा वंदे प्रभु, वे आदिनाथ भगवान के चरण वंदनीय हैं। कैसे देव? सुरा सुरादी नतमौली, जिनके मुकुट में मणियां लगी हुई हैं, ऐसे देव भी सच्ची भक्ति भाव से नतमस्तक हो जाते हैं। वंदे प्रभु, ऐसे आदिनाथ भगवान को ऐसे देव भी
सद्भक्ति सच्ची भक्ति से नमस्कार करते हुए जो मुकुटबद्ध हैं, ऐसे देव भी सच्ची भक्ति से उनको नमस्कार करते हैं। तो मैं भी वंदे प्रभु, मैं भी उन प्रभु की वंदना करता हूं। जब बड़े बड़े देव नमस्कार कर रहे हैं तो मैं भी उन आदिनाथ भगवान की वंदना करता हूं। हर मदीय त्वदीय मम ही, हे भगवान मेरे पापों का भी आप शीघ्र नाश कीजिए। मेरे पापों का मम, मेरे पापों का मदीय त्वदीय, आप मेरे पापों का शीघ्र ही नाश कीजिए। मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। जो आदिनाथ भगवान का स्तोत्र आचार्य मानतुंग के द्वारा बीज मंत्र रूप रचा गया, जिनका सिंहासन भी देवों द्वारा सच्ची भक्ति से पूजनीय है, उन आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। मेरे भी पापों का नाश कीजिए। इसकी जाप है ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामिने नमः। पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया है। और इस जाप का कार्य है, कोई भी कार्य आपका रुका हुआ है, कभी कभी कहते हैं कि 90% हो गया, 10% रह गया, 80% हो गया, 20% रह गया। हम बहुत पढ़ते हैं पर 2-4 नंबर से रह जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, पढ़ते बहुत हैं। आप ये वाली जाप कीजिए ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामिने नमः। हम शिखर जी जाते हैं तो शिखर जी जाते समय एक बीच में 23 मंदिरों का एक जिनालय मिलता है, श्वेतांबर। बीच में जब चढ़ते हैं उसे कहते कलिकुंड पार्श्वनाथ, बाएं हाथ तरफ। जब जाते हैं तब बाएं हाथ तरफ। और अब तो वहां बहुत बढ़िया बन रहा है, वो नीचे तलेटी में, बीच उसके मध्य लोक के पीछे लगभग 500 करोड़ की कीमत के वहां 23 मंदिर बन रहे हैं। 500 करोड़ की कीमत के, सारे सफेद, सब संगमरमर के। और बीच में जलाशय है, बीच में जलाशय है, यानी सारे मंदिर पानी में हैं। सारे 23 मंदिर पानी में है। पार्श्वनाथ भगवान बंद है। जब हम गए थे तब वो बंद है, अब कितना बन गया वो मालूम नहीं। तो श्वेतांबर थे और वहां पहाड़ के ऊपर 23 जिनालय बने, वो भी तो उनको वो कलिकुंड पार्श्वनाथ कहते हैं। कलिकुंड पार्श्वनाथाय नमः। तो वो कलिकुंड पार्श्वनाथ के वहां जिनालय हैं, श्वेतांबर है, दिगंबर नहीं है। दिगंबर मंदिर तो ऊपर है ही नहीं, नीचे ही है, लेकिन उनका पहाड़ के ऊपर है, वो थोड़ा सा चढ़ के है। थोबड़ाकुंड की बहुत पहली है। थोबड़ाकुंड में मंदिर बना था, बना है शायद, हम थे तब तो था, तो वहीं बना है, बाकी और मंदिर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कलिकुंड पास, जब हमारे कोई कार्य रुके हुए हों, हम ये वाली जाप करें ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामिने नमः। और कलिकुंड पार्श्वनाथाय नमः ऐसे भी पढ़ सकते हैं। कलिकुंड स्वामी पार्श्वनाथ भगवान है, कलिकुंड के स्वामी पार्श्वनाथ भगवान है, इसलिए पार्श्वनाथाय नमः ऐसा भी कह सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामिने नमः ऐसा भी कह सकते हैं। कलिकुंड के स्वामी को मेरा नमस्कार हो। तो ये वाली जाप है और इसका फल है दिव्य ज्ञान प्रदाता। इसलिए हम ये छंद पढ़ा करें, जब भक्ति मन में आ जाए तो खूब भक्ति किया करें। और इसको भी पढ़ सकते हैं, 48 की जगह 52 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पहले 52 छंद भी मिले थे। एक भक्तामर है, उसमें 192 छंद है, 192 छंद है उसमें, यानी 192 छंदों का भक्तामर स्तोत्र है। मुझे नहीं मालूम, आपने देखा होगा,
वो हमने देखा है, हमने पढ़ा है, देखा है। तो एक एक लाइन पे एक एक भक्तामर है। जैसे पहला छंद है, उसके चार छंद बनेंगे। अब 48 छंद कितने बनेंगे? 192। 192 छंदों का भक्तामर है। जैसे पहली लाइन तो यही होगी, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रमाणा, पहली लाइन तो यही होगी, लेकिन 3 दूसरी होगी। फिर दूसरी होगी मुद्योतकम दलित बाप तमो वितानम, फिर उनकी 3 अलग होंगी। ऐसे एक पे 3 लाइनें एक्स्ट्रा हैं, इसलिए वो 192 छंदों वाला भक्तामर इतना मोटा हमने एक जगह देखा था। हैं? मानतुंग का तो यही है, ये तो किसी और का है। मानतुंग का कैसे होगा? ये तो किसी और, उन्होंने एक एक लाइन लेकर के 3 लाइनें अपनी ऐड की हैं, तो 3 उनकी हो गई, 48 ये हो गई, तो 192 छंदों का एक भक्तामर भी देखा। यद्यपि भक्तामर की एक पुस्तक बनने जा रही है, पहले एक भक्तामर की बुक बनी थी, इसको कहा था भक्तामर, शायद स्तोत्र के नाम से था या कुछ और नाम से था। इतनी मोटी किताब थी, उसमें 124 भक्तामर थे। 124 तरह के भक्तामर थे, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, प्राकृत में, सब में थे। 124 भक्तामर भारती, उसका नाम था भक्तामर भारती। 1994 में निकली थी, अब फिर निकलने जा रही है। वही सतना के कोई व्यक्ति हैं, वो भक्तामर को कलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे भक्तामर मंगाए हैं, 8 उन्हें मिल गए हैं और 3 और भेजने हैं, तो 11 तरह के भक्तामर मेरे ही हैं। अब शामिल होंगे, पहले शामिल नहीं थे, पहले बनाए ही नहीं थे हमने 94 में। 94 के बाद तो बनाए, इसलिए वो भक्तामर की किताब जब निकलेगी तब निकलेगी। वो कह रहे हैं लगभग 150 से ऊपर तो हो जाएंगे, 200 के करीब होंगे, अब और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तब कलेक्शन आएगा तब देखेंगे। उसमें उर्दू में भी था, राजस्थानी भाषा में भी था, मराठी में भी था, कई भाषाओं में था। कहने का मतलब ये है, आपने भक्तामर बड़े मनोयोग से सुना है, बहुत मनोयोग से पढ़ा है। कल इस भक्तामर का समापन है। कल जितने भी लोगों ने यहाँ भक्तामर का विधान किया था, सभी परिवारों को कल उपस्थित रहना है, अपने पूरे परिवार के साथ, और अपने रिश्तेदारों को भी बुला लीजिए, उनको भी शामिल कीजिए, उनको भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ सामूहिक कल भक्तामर विधान होगा, सामूहिक, और सारे लोग उस भक्तामर विधान को पढ़ेंगे और यही वाला 48 छंद पढ़े जाएंगे। वो वाला नहीं होगा जो बीजाक्षर वाला नहीं होगा, यही वाला होगा, और 48 छंद पढ़ के इसका समापन होगा। और जिन जिन लोगों ने भक्तामर विधान किए थे उनको उनका कलश उनको ही दिया जाएगा, वो अपना कलश भी ले जाएं। और विधान, और उसके बाद शाम को सभी लोग, सारे जिन्होंने भक्तामर पढ़ा वो भी, और जिन्होंने विधान किया वो भी, सारे लोग महाआरती में शामिल होंगे। तब ये पूरा मंदिर भरा हुआ दिखाई देगा और सारे लोग आरती कर रहे होंगे। महाआरती उसे गए, सभी लोग आरती कर रहे होंगे। तो विशेष आरती है कल की, सभी लोग उसमें शामिल हों। 11 तारीख से ये वाला शिविर प्रारंभ होगा। अब 11 तारीख आ गई। इसमें सबसे पहला ही विषय है जाने जैन इतिहास। 11 तारीख को, यानी जैन धर्म कब से प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसके प्रवर्तक कौन है, उत्पादक कौन है, इसके जैन धर्म को उत्पन्न किसने किया है। और आपको
तर्क से युक्त होकर के सिद्ध करना है। और सिद्ध तो हम ही करेंगे, आप तो समझेंगे। आप समझ लेंगे तो आप और लोगों को सिद्ध करके बता सकते हैं, और आप समझेंगे नहीं तो आप अभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए समय है 8 से 9। आप तो 10 मिनट पहले आइए। 8 से 9 पूजन जल्दी कर लीजिए। अगर आप कहें कि हम पूजन करते हैं, जल्दी कर लीजिए। पूजन तो रोज करोगे, ये चीज रोज नहीं होगी। भक्तामर तो कभी कभी पढ़ने को मिलता है, पूजन तो तुम वही करोगे, हम चले जाएंगे तब भी करोगे, हम नहीं थे तब भी करते थे। इसलिए उसको समझिए, ऐसी चीजें दुर्लभ होती हैं। आप शास्त्र में पढ़ करके नहीं समझ सकते, सालों पढ़ लीजिए, लेकिन एक गुरु के पास, महाराज के पास बैठ करके 1 घंटे में समझ सकते हैं। शास्त्र को पढ़ के 10 साल में नहीं समझ सकते, लेकिन महाराज के पास बैठ करके 1 घंटे में समझ सकते हैं। समझिए, शास्त्र पढ़ें कि महाराज के पास सुने। अभी विचार आता है, भगवान सामने है और आप वहां से आ रहे हैं, और आप भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, और आपको यहां महाराज मिल जाए। दर्शन बाद में, पहले महाराज मिल जाए, या महाराज ही सामने दर्शन कर रहे हो, या महाराज मिल जाए और आप दर्शन करने आ रहे हैं, तो आप बताइए, आप पहले भगवान को नमन करेंगे कि महाराज को? हैं? महाराज बीच में मिले हैं, तो आप महाराज को नमन करेंगे कि भगवान को? और महाराज भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं और महाराज लौट रहे हैं, यानी महाराज तुम ऐसे खड़े हुए, महाराज रिटर्न हो रहे हैं। अब आप पहले भगवान को करोगे कि महाराज को? महाराज को। समझ में आ गया? क्योंकि भगवान कहाँ जा रहे हैं? महाराज तो जा रहे हैं। महाराज गए तो महाराज तो फिर मिलेंगे नहीं, और भगवान तो मिल जाएंगे। तो पहले महाराज को करेंगे, क्योंकि पहले महाराज मिले हैं, पहले महाराज दिखे हैं। और अगर भगवान पहले दिखे हैं, महाराज पीछे, तो पहले भगवान। जो तुम्हें पहले मिल जाए उसी को ही नमोस्तु करेंगे। अगर भगवान मिल जाए, महाराज ना मिले तो भगवान को कर लीजिए, और महाराज मिल जाए और भगवान ना मिले तो महाराज को कर लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं वे महाराज को फिर देखेंगे ही नहीं, हमें भगवान के दर्शन करना है। तब समझ में आता है, लगता है इनकी फूटी है, किस्मत ही फूटी है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान को बनाया किसने है। भगवान को, भगवान प्रतिमा को भगवान बनाने वाला है कौन? महाराज। तो कलाकृति की कीमत होना चाहिए कि कलाकार की? कलाकार कीमती है, और तुम कलाकार को तो भूल गए और कलाकृति के पीछे पड़े हो। तो इसलिए जो पहले मिल जाए उसे ही प्रणाम। अगर मान लीजिए वहां शास्त्र रखा है और यहाँ महाराज हैं और यहाँ भगवान है, तो किसे करोगे? शास्त्र को करेंगे। शास्त्र को, फिर महाराज को, फिर भगवान। क्रम है ये, जो पहले मिल जाए उसी को नमस्कार करेंगे। आप पूजन कर रहे हैं और गा रहे हैं, चौकर्म की तेसर प्रगति नाश आदि जयमाल गा रहे हैं, इतने में महाराज दर्शन करने आ जाएं और महाराज दर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पूजन करते रहेंगे कि महाराज को भी नमस्ते करेंगे? महाराज को भी नमस्ते, क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु तीनों ही एक ही कैटेगरी के हैं। चाहे भगवान मिले चाहे महाराज मिले, क्या फर्क पड़ता है? और एक बात बताएं, भगवान मिले तो तुम्हारे परिणाम उतने निर्मल नहीं होंगे जितने महाराज मिलेंगे तो होंगे। इतने महाराज मिलेंगे तो तुम यहां खड़े होकर के 4 लोगों से झगड़ सकते हो। यहां खड़े होकर 4 लोगों से झगड़ सकते हो,
लेकिन जैसे ही महाराज आएंगे सुई चुप हो जाओ। कहो महाराज के सामने निर्मल प्रणाम हुए कि भगवान के सामने? भगवान के सामने तो लठ चला लेते हैं, भगवान के सामने तो लठ चला लेते हैं, और महाराज के सामने अगर बाजार में भी लड़ रहे होगे तो चुप चुप चुप। अभी हम कल या परसों आ रहे थे तो कोई झगड़ रहे थे लोग, कुछ लोग जैन नहीं थे, झगड़ रहे थे। तो जैसे ही वहां से हम निकले चुप 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 साइड से, हाँ लड़ाई बंद हो गई। हमने कहा देखो वैसे लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है महाराज के पास परिणाम बहुत ज़्यादा निर्मल होते हैं, भगवान के पास इतने निर्मल होते नहीं हैं। आप खुद ही उसका अनुभव करके देखिए, खुद ही अनुभव करके देखिए, और अनुभव होता है। इसलिए कल वो भक्तामर को अपन को इतने दिन हमने सीखा है, कल उसका अंतिम रिजल्ट है, और कल ही हम दक्षिणा लेंगे, आज नहीं। एक दिन और इंतजार कर लो। नहीं महाराज जल्दी लो, फिर कर्ज चढ़ जाएगा, चढ़ जाने दो। तो कल ही उसकी बात बताएंगे, दक्षिणा कैसे दी जाती है और कैसे दक्षिणा ली जाती है, ये भी देखिए, है ना। वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं और कैसे चुकाते हैं और कैसे उसका फल मिलता है। तो देखना उसका फल रिजल्ट क्या निकलता है, तो हम ये कल देखेंगे। और कल सभी लोग उपस्थित हों, सब लोगों से कहें, सब लोग समय निकालें, रविवार है, फ्री है, आराम से पहले विधान, जल्दी विधान करेंगे 6 बजे से, और लगभग मुझे लगता है 9 बजे तक विधान पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद भक्तामर की विशेषता आपके सामने रखेंगे, बहुत सारी विशेषताएं, फल और उसका पाठ, रिजल्ट कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो हमारे कार्य कैसे सिद्ध होंगे, सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। जितना बता सकेंगे बताएंगे, जितना समय होगा बताएंगे, समय नहीं होगा आगे बताएंगे। परसों से ये शिविर प्रारंभ होगा, उसमें भी आप सबको खबर कीजिए। आप अकेले मत आइए, आप सबको लेकर के आइए, सबको बताइए, अपने अपने मोबाइल को यूज करिए और सारे लोगों को समाचार भेजिए, इसमें जरूर शामिल होइए। और सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं का शिविर माताजी लगाएंगी, वो महिलाएं होंगी उसमें, ना पुरुष नहीं होंगे। तो माताजी महिलाओं के लगाएं, पुरुष लोग पुरुष के लगाएं, ऐसा थोड़ी है माताजी पुरुष के लगाएं। तो इसलिए कल आप देखेंगे। आज इतना ही। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। अब उठने का परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। आचार्य